Hello students, welcome in your class 9th of SST of Economics. Take out your economic book, open lesson number 1, story of Palampur and its farming of Palampur, farming in Palampur's its fourth part. How is land distributed between द फार्मर्स ऑफ पालमपुर के जो किसान हैं उनमें लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वहाँ पर 450 फैमिलीज़ थी, ओके, और उनमें से 150 फैमिलीज़ जो थी वो बिल्कुल लैंडलेस थी, जिनके पास लैंड नहीं थी, ठीक है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज़, बची हुई जो फैमिलीज़ थी, हु ऑन लैंड, जिनके पास अपनी खुद की लैंड थी, तो उनमें से 240 फैमिलीज़ जो थी उनके पास 2 हेक्टेयर से कम साइज के प्लॉट्स थे जिन पे उनको कल्टीवेशन करना होता था। उसके बाद है कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम द फार्मर फैमिली, और इन पर कल्टीवेशन करने से उनके पास कुछ ज़्यादा खास इनकम उन्हें नहीं हो पाती थी, ठीक है। यस, you can see the large number of small plots scattered around the village in the picture। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि एक लार्ज एरिया में छोटे छोटे प्लॉट्स बने हुए हैं, देखो छोटे छोटे प्लॉट्स, है ना। यस, वहाँ पर कल्टीवेशन किया हुआ है। these are cultivated by small farmers, इनको स्मॉल फार्मर्स ने कल्टीवेशन किया है यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कुछ जो मैंने आपको बताया था कि हाई अपर क्लास के लोग हैं, ऐसी 80 फैमिलीज थे, लेकिन यहाँ पर 60 फैमिलीज़ हैं जिनके पास मिडिल साइज के और जो लार्जर हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से तो ज़्यादा, और कईयों के पास तो कुछ तो इतने हैं कि जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड है, बड़े बड़े प्लॉट्स हैं। ये हैं अपर क्लास के लोगों के पास, ठीक है। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम इतना समझ पाते हैं कि जो लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पालमपुर में वो एक सही तरीके से नहीं किया गया है। कुछ के पास बहुत ज़्यादा लैंड है कल्टीवेशन के लिए, कुछ के पास बहुत कम है, ठीक है। तो अब वुड यू एग्री दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज अनइक्वल इन पालमपुर में ये अनइक्वल है। अब उसके बाद है हु विल प्रोवाइड द लेबर कौन प्रोवाइड कराएगा। आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी। जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट फैक्टर होता है लैंड के बारे में हमने देख लिया कि लैंड जो डिवाइडेड है पालमपुर के लोगों में वो सिमिलरली नहीं है। उसके बाद आता है लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है वो। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। छोटे फार्मर्स जो हैं वो यस विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन, तो छोटे फार्मर्स के पास तो क्या होता है कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स है ना वो ही उनकी मदद कर देते हैं फार्मिंग उनके फार्म लैंड को कल्टिवेट करने में। थस दे प्रोवाइड अ लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स, अपने लिए जो लेबर का वर्क होता है उनके फैमिली मेम्बर आपस में मिलके और उसको कंप्लीट करते हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हैं वो उन लेबर्स को हायर करते हैं, वो उनको फिक्स सैलरी वेजेस पे या आप कहो कि उनको जॉब देते हैं। जिनके पास बड़े बड़े फार्म लैंड हैं या मीडियम साइज के फार्म लैंड है वो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं जिनके पास शायद अपनी लैंड नहीं है, तो वो उनके यहाँ जिनके यहाँ बड़ी बड़ी लैंड्स हैं उनके यहाँ वो वर्क एज अ लेबर काम करते हैं। यस, फार्म लेबर्स कम इधर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिलीज, जैसे फार्म लेबर्स हैं या तो उन फैमिलीज से आते हैं जिनके पास अपनी लैंड नहीं है, या फिर उन फैमिलीज से आते हैं जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स है कल्टीवेशन के लिए, तो उनके प्लॉट्स में तो उनके फैमिली मेम्बर्स ही काम कर लेते हैं और बाकी बच्चे वो जिनके पास बड़ी लैंड है उनके यहाँ एज अ लेबर वो काम करते हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स डोंट हैव द राइट ओवर द crops grown on the land, instead they are paid wages by the farmer for whom they work। देखो क्या किया जाता है कि जिनके पास वो छोटे छोटे लेबर्स वर्क करते हैं, लेबर्स कौन से होते हैं, या तो जिनके पास अपनी लैंड्स नहीं है या जिनके पास बहुत छोटा प्लॉट है कल्टीवेशन के लिए, तो वो बड़े फार्मर्स के यहाँ जिनके पास बड़ी लैंड है वहाँ वर्क करते हैं। उसके बदले या तो वो क्रॉप्स जहाँ वहाँ पर जो फसल उगाई जा रही है उसका कुछ हिस्सा उनको एज अ सैलरी दे दिया जाता है, या फिर वो वेजेस यानी कि कैश में अपनी सैलरी उनसे लेते हैं कि फसल को बेचने के बाद जो हासिल होगा मतलब जो मिलेगा, या फिर डेली वेजेस में भी फिक्स किया जाता है कि 150 रुपीज़ पर डेली वर्क या 160 रुपीज़ डेली वर्क, ऐसा भी किया जाता है।
देयर इज ए वाइड वेरिएशन ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी अलग अलग वेरिएशन है। कैसे है कि लेबर जो है, हो सकता है कि उसको डेली बेसिस पे जॉब दी गई हो, या हो सकता है कि जब तक फसल की कटाई ना हो तब तक पूरे साल के लिए तब तक के लिए उसको एम्प्लॉयमेंट दी गई हो, जॉब दी गई हो, या हो सकता है पूरे साल के लिए उसे जॉब दी गई हो। दल है, दल नाम का एक लेबर है जो कि लैंडलेस फार्म है, ठीक है, जिसके पास लैंडलेस जो लैंड नहीं है जिसके पास। हु वर्क्स डेली वेजेस, वो डेली वेजेस पे पालमपुर में काम करता है। इसका मतलब ये है कि उसको डेली अपने काम के लिए देखना पड़ता है। दिस मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखे हैं ऐसे लेबर्स के लिए वो है 300, लेकिन दल को सिर्फ 160 रुपीज़ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत हैवी कंपटीशन है, क्योंकि सिर्फ दल ही नहीं है जिसके पास लैंड नहीं है, ऐसे 150 फैमिलीज़ के जो मेंबर हैं वो भी इनकी तरह ही काम करते हैं। तो उसमें भी कंपटीशन है कि क्या पता कौन सा बड़ा लैंड ऑनर कौन से लेबर को अपने फार्म में वर्क करने के लिए ले जाए। और तो इस वजह से क्योंकि वहाँ लेबर ज़्यादा है, आई मीन कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए वो कम से कम वेजेस में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दल कंप्लेन्स अबाउट द सिचुएशन टू द रामकली, एक रामकली है, उससे वो इस सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है, जो कि दूसरे फार्म की लेबर है, वो दूसरे फार्म में काम करती है। बोथ दल और रामकली और जो दल हैं दोनों ही गांव के सबसे गरीब लोग हैं। वाई आर फार्म लेबर्स लाइक दल एंड रामकली, जो फार्म लेबर्स हैं वो दल और रामकली जैसे वो इतने पुअर क्यों होते हैं? गोसेपुर एंड मजौली आर 2 विलेजेस, नॉर्थ बिहार के 2 गांव हैं ये, जिनमें 850 हाउस होल्ड जो हैं इन 2 विलेजेस, दे आर मोर देन 250 मीन 850 लोग हैं वहाँ पे, ठीक है, जिनमें से 250 मिन है, जो कि 250 मिन जो है वो उन्हें ना पंजाब और हरियाणा के खेतों में काम करने के लिए जॉब मिली हुई है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर, इस तरह से वो मतलब इन जगहों पर जाकर वहाँ के लिए वो काम करते हैं। दूसरे शहरों में उनको जाना पड़ता है अपने काम के लिए और वहाँ पे वो अर्न करते हैं, तो इसे माइग्रेशन कहा जाता है। और ऐसा हमने भी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई और स्टेट्स के लोग जहाँ जयपुर में आते हैं और वर्क सर्च करते हैं और वर्क करते हैं, ठीक है। अब द कैपिटल, और यहाँ पे क्यों आएंगे वो? इसीलिए कि क्योंकि उनके स्टेट में उनके लिए बेटर वर्क नहीं मिल पाता उन्हें। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, यस, फार्मिंग में किस तरह की कैपिटल नीडेड है, क्या नीडेड है? यस, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल, मतलब अपने वर्क को करने के लिए, प्रोडक्शन वर्क को करने के लिए उनको कई बार पैसा उधार लेना होता है। और वो क्या करते हैं, किससे उधार लेंगे? जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनसे, या मनी लेंडर्स जो हैं उनसे, या फिर जो व्यापारी वर्ग है जो कि सप्लाई करते हैं कल्टीवेशन का, तो उनसे वो उधार लेते हैं। फिर उसके बाद वो एक लोन की तरह वो लोग क्या करते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, और ये इन लोगों पर हाई लोन के ऊपर जो लोन इनसे उन्होंने लिया है उन पर हाई इंटरेस्ट लगा देते हैं, तो फिर उनको वापस पे करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। सविता एक छोटी सी फार्मर है, उसने प्लान किया, उसने अपने 1 हेक्टेयर ज़मीन पर वीट का प्रोडक्शन करना का प्लान किया। तो उसने यस, सीड्स, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स की वजह से उसको किसकी ज़रूरत थी? वाटर और इनके इंस्ट्रूमेंट्स के फार्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत थी। तो शी एस्टिमेट्स द वर्किंग कैपिटल यूज़ द मिनिमम ऑफ, अब उसको जितने पैसे चाहिए थे वो ऑलमोस्ट कम से कम 3000 उसको चाहिए थे। उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने तेजपाल सिंह जो कि एक बड़ा फार्मर है उससे उसने मांगा, तो तेजपाल सिंह उसको देने के लिए राजी हो गया। और लेकिन इंटरेस्ट की जो रेट रखी वो रखी 24% फॉर 4 मंथ, विच इज़ ए वेरी हाई इंटरेस्ट, जो कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है। सविता ने भी उसको वापस लौटाने का प्रॉमिस किया है, और उसके लिए लौटाने के लिए उसने क्या किया है कि वो 100 रुपीज़ पर डे में उनके यहाँ एज ए लेबर काम करेगी तेजपाल के फार्म लैंड में। तो उस पहले तो वो अपने घर का काम करती है, ठीक है, और फिर बाद में अपने घर का काम करती है, वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती है, फिर अपने खेत को देखती है, और फिर उसके बाद
बड़े बड़े फार्मर तेजपाल की यहाँ भी एज अ लेबर काम करती है, तो कितना ज़्यादा उसके ऊपर वर्कलोड हो गया। In contrast, small farmers, medium and large farmers have their own saving from farming. They are thus able to arrange for the capital needed. जो छोटे फार्मर्स हैं और जो मीडियम फार्मर्स और लार्जर फार्मर्स हैं, मतलब जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, उनकी सेविंग्स छोटे फार्मर्स से ज़्यादा होती है, तो वो इजीली एबल हो जाते हैं कि जो चीज़ उनको फार्मिंग के लिए चाहिए उसको वो इजीली ख़रीद पाते हैं। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ऑन सेविंग, कैसे उनके पास अपनी खुद की सेविंग आ पाती है जो बड़े बड़े फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे। यस, ये हम देखेंगे इसके 7th पार्ट में, सेल ऑफ सरप्लस एंड फार्म प्रोडक्ट। Let us suppose that the farmers have produced wheat on their land, which using 3 factors of production. 3 फैक्टर्स यूज़ किया है प्रोडक्शन के लिए, वीट उसने लगाया है फार्मर्स ने। वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट, वीट की कटाई के बाद प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो फार्मर उस वीट का क्या करेगा? दे रिटर्न है पार्ट ऑफ, पहले तो वो क्या करेगा, जितना उसकी फैमिली के लिए उसको काम में आने वाला है वो रखेगा, और बाकी को वो क्या करेगा, सेल कर देगा अच्छे खासे दाम में। स्मॉल फार्मर्स जो से सविता और गोविंद के बेटे, वो उनके पास बहुत कम अमाउंट में वीट है, तो बिकॉज दियर टोटल प्रोडक्शन इज़ स्मॉल, क्योंकि उनका छोटे लैंड में किया गया है, स्मॉल लैंड पर प्रोडक्शन किया गया है, तो उनका सरप्लस भी कम है वीट का, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस इज अ सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट टू द ऑन फैमिली नीड, तो उनका जो सरप्लस होता है वो तो इतना है कि वो उनकी फैमिली में ही उनको काम आ जाएगा। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्जर फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट, तो छोटे फार्मर्स जो होंगे उनके वो तो इतना ही प्रोडक्शन कर पाते हैं कि ईयरली उनके लिए ही, उनकी फैमिली के लिए यूज़ में आ जाए, जबकि जो मिडिल फार्मर्स हैं और जो बड़े फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनको अपनी फैमिली के लिए जितना वीट यूज़ में आएगा वो रखेंगे, बाकी को वो सेल कर देंगे, और सेल करने से उनको क्या मिलेगा, उनको मोर एंड मोर मनी मिलेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से उनका सरप्लस ज़्यादा हो जाता है। सो इट इज़ द मीडियम लार्जर फार्मर्स वो सप्लाई वीट टू द मार्केट, द ट्रेडर्स टू ऑफ द मार्केट। अब मार्केट से कौन खरीदता है उनको, एक ट्रेडर खरीदता है, और फिर बाद में सिटीज़ में और टाउन्स में वही सेल करता है वहाँ के शॉपकीपर्स को, तो वो भी अच्छा खासा मुनाफा कमाता है। तेजपाल सिंह द लार्जर फार्मर, जैसे मैंने आपको बताया था तेजपाल सिंह के बारे में, वो एक लार्जर फार्मर है, और उसका सरप्लस है 350 क्विंटल ऑफ वीट उसकी लैंड में, वो इसको रायगंज के मार्केट में सेल करता है, और उसकी वजह से उसकी अर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो तेजपाल ने क्या किया, पिछले साल जब उसकी अर्निंग हुई तो पिछले साल उसने उसको मनी को बैंक में रख दिया, और फिर इस बार लेटर ही यूज टू सेविंग द लैंडिंग फार्मर्स लाइक सविता हुवर, फिर बाद में उसने उनमें से कुछ मनी, जैसे सविता ने उससे मांगा था, इस तरह के और भी लोगों ने उससे मांगा, तो फिर उस पर वो इंटरेस्ट के साथ साथ उसको और ज़्यादा मिलता गया पैसा। इंटरेस्ट जब लगता है ना किसी पैसे पे, तो वो पैसा और भी अच्छे से मिलता है, अच्छी अमाउंट मिल जाती है उसकी। तो नेक्स्ट सीज़न के लिए उसके पास और पैसा इकट्ठा हो गया, और उसने फिर क्या किया, उससे एक ट्रैक्टर परचेज कर लिया, तो उसकी एक क्या इंक्रीज़ हो गई, फिक्स्ड कैपिटल इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि ट्रैक्टर तो सालों साल चलने वाला है। लाइक तेजपाल की तरह ही जितने भी बड़े बड़े फार्मर्स हैं और मिडिल फार्मर्स हैं, वो ऐसे ही अपने प्रोडक्शन को इसको सेल करते हैं, और उनकी वजह से उनको अच्छी अर्निंग होती है, और फिर बाद में उसको वो सेव करते हैं, और उसकी वजह से वो इस तरह की कैपिटल्स जो हैं परचेज करते हैं, चाहे वो फिक्स कैपिटल हो चाहे और कैपिटल हो, ठीक है। तो इसी तरह से हमने देखा कि जो बड़े फार्मर्स जो होते हैं वो उनको बेनिफिट ज़्यादा होता है। ओके, इसके बाद का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय।